हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है, गुड फ्राइडे। एक ऐसा दिन जो इतने दुख से जुड़ा है, फिर भी उसे अच्छा यानी गुड कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उस दिन को अच्छा या गुड क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ एक शब्द का सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरे विश्वास की कहानी है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि उस दिन, उस शुक्रवार को आखिर हुआ क्या था। क्या है वो कहानी? बाइबल के अनुसार जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से और कह सकते हैं बेरहमी से हुआ। सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उन पर एक मुकदमा चलाकर मौत की सजा सुना दी गई। इसके बाद उन्हें अपना ही क्रॉस उठाने पर मजबूर किया गया और आखिर में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें घंटों की पीड़ा के बाद उनकी मृत्यु हुई। और यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। ईसाइयों का मानना है कि ये कोई आम मौत नहीं थी, ये मानवता के पापों की माफी के लिए दिया गया एक बलिदान था। और यही विश्वास इस दिन को गुड कहने की नींव रखता है। तो चलिए अब सीधे सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। इतनी दुख भरी घटना के नाम में गुड क्यों लगा है? आइए इस विरोधाभास को सुलझाते हैं। देखिए, ये कंफ्यूजिंग लगना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर ये दिन तो जीसस की तकलीफ और मौत की याद दिलाता है, जो जाहिर है एक बहुत ही दुखद घटना थी। तो इसका जवाब इसी कॉन्ट्रास्ट में छिपा है। एक तरफ है ईसा मसीह की तकलीफ और मौत, जो कि एक बेहद दुखद घटना है, लेकिन दूसरी तरफ है ईसाई धर्म के अनुसार इसका नतीजा, यानी मानवता को मिली माफी, मोक्ष और एक नई उम्मीद। तो जो गुड शब्द है ना, वो उस घटना के लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे नतीजे के लिए है। और हाँ, कहानी यही खत्म नहीं होती। गुड फ्राइडे असल में उस पूरे हफ्ते का एक हिस्सा है जिसे होली वीक कहते हैं, और ये सीधा जाकर जुड़ता है ईस्टर संडे से। ईस्टर वो दिन है जब ईसाई ईसा मसीह के फिर से जी उठने का जश्न मनाते हैं। तो गुड फ्राइडे की पीड़ा के बाद आशा और उत्सव का दिन आता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इसे गुड क्यों कहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में लोग इस दिन को मनाते कैसे हैं। ये कोई जश्न का दिन नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ये गहरे सोच विचार का दिन है। अनुयायी अक्सर प्रार्थना करते हैं और उपवास रखते हैं। चर्च में खास सर्विसेज होती हैं जो सूली पर चढ़ने की कहानी पर फोकस करती हैं, और कई लोग इस दिन को शांति से मनन करते हुए बिताते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। तो निचोड़ ये है कि गुड फ्राइडे वो दिन है जब ईसा मसीह की क्रॉस पर मृत्यु हुई थी, और ईसाई धर्म ये मानता है कि उन्होंने ये बलिदान लोगों को बचाने और उनके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए दिया। इसीलिए इस दिन को दुख के साथ साथ एक गहरे सम्मान और प्रार्थना के साथ याद किया जाता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे एक ही घटना में इतना गहरा दुख और इतनी बड़ी उम्मीद दोनों एक साथ समा सकती हैं। ये वो सवाल है जो विश्वास और विरोधाभास के बिल्कुल बीच में खड़ा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना